अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं। यह 7 संकेत सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। खुद चलकर आती है धन दौलत। मां लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। दोस्तों, आपको बता दें कि व्यक्ति के जीवन में समय बदलने से पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। इस समय को पहचानना हमारे लिए आवश्यक है ताकि हम इस समय का फायदा उठा सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके। दोस्तों, आपको बता दें कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। समय हमेशा बदलता रहता है। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। आइए उन संकेतों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। नंबर 1, नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। दोस्तों, तो आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप यह देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 2, अचानक खुश होना। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने कई बार देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो सकता है। नंबर 3, गौ माता का आगमन। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। नंबर 4, घर में शिशुओं का होना। दोस्तों, बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली हैं। नंबर 5, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। दोस्तों, स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। अगर उस मंत्र की गूंज सुनाई दे तो यह भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत शुभ माने जाते हैं। नंबर 6, कर्ज से मुक्ति मिलना। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आप कर्ज में फंसे हुए होते हैं और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल जाता है, या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला आता है, तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से होने वाला है। नंबर 7,
शरीर के अंगों का फड़कना। दोस्तों, आपको बता दें कि पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाई आंख हो या दाया हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है। यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। दोस्तों, इन 7 संकेत के अलावा भी संकेत जो हम आपको आगे बताते हैं। नंबर 8, हाथों में खुजली होना। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर पुरुष के दाएं हाथ में और महिला के बाएं हाथ में बार बार खुजली हो रही हो तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है, साथ ही अचानक से धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। हाथ में खुजली होने का यह अर्थ भी लगाया जाता है कि अब आपके जीवन का बुरा दौर समाप्त होने वाला है और आर्थिक मोर्चे पर आप सफल हो सकते हैं। नंबर 9, बार बार झाड़ू का दिखना। दोस्तों, अगर आप घर से बाहर झाड़ू देखते हैं तो समझ जाइए कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में झाड़ू का कई बार दिखना यह दर्शाता है कि आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है। अगर आप धन से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे थे तो अब उनका अंत हो सकता है। नंबर 10, काली चींटियों का घर में आना। दोस्तों, आपको बता दें कि काली चींटियों को शुभता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में काली चींटियां आती हैं तो यह संकेत है आने वाले अच्छे दिनों का। चींटियों का झुंड अगर घर की दीवार पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है तो आपको करियर और कारोबार में उन्नति मिल सकती है। हालांकि घर आई चींटियों को मारने से आपको बचना चाहिए। इसके विपरीत आपको उन्हें आटा या चीनी डालनी चाहिए। नंबर 11, शंख की ध्वनि सुनाई देना। दोस्तों, अगर सुबह के समय शंख की ध्वनि आपको सुनाई देती है तो इसे आपके अच्छे दिनों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जिन चुनौतियों का आप सामना कर रहे थे वह दूर हो सकती हैं और जीवन में स्थिरता देखने को मिल सकती है। नंबर 12, अनजानी सुगंध महसूस होना। दोस्तों, आपको अगर अनजानी सुगंध का एहसास होता है तो समझ जाइए कि कोई सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है। साथ ही ऐसा होने पर आपके जीवन में भी अच्छे बदलाव आने शुरू हो सकते हैं। साथ ही कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। नंबर 13, जल से भरा पात्र दिखाना। दोस्तों, आपको बता दें कि जल को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। साथ ही ज्योतिष में यह शुभ ग्रह चंद्रमा का भी प्रतीक है। ऐसे में अगर आप कभी रास्ते पर चलते हुए पानी से भरा कोई पात्र देख लेते हैं तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। जल से भरा पात्र देखने के बाद आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। दोस्तों, अब ये भी बात कर लेते हैं कैसे पहचाने कि आपके जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा आ चुकी है और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। नंबर 1, घर की ऊर्जा को महसूस करना। घर एक ऐसी जगह होती है जहां पर व्यक्ति स्वयं को शांत और सहज महसूस करता है। यदि आपको अपने घर के किसी हिस्से में आपको असहज महसूस होता है या फिर किसी न किसी बात पर बार बार विवाद होता रहता है तो आपके घर में नकारात्मकता का प्रभाव हो सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि नकारात्मक ऊर्जा का मतलब भूत प्रेत आदि से नहीं होता है। घर में किसी प्रकार से वास्तु दोष आदि होने की दशा में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसका समय रहते निवारण करना चाहिए। नंबर 2, बिना किसी कारण भारीपन और रोने का मन करना। यदि आप सुबह सोकर उठते हैं और आपका मन बिना किसी बात के भारी भारी या फिर अशांत रहता है या फिर घर में प्रवेश करने के बाद रोने का मन करने लगे,
जबकि आपको कोई परेशानी नहीं हो फिर भी अक्सर आपको ऐसा महसूस हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। इसके लिए घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नमक डालकर पोंछा लगाना चाहिए। यदि आप घर की पूरी साफ सफाई रखते हैं लेकिन फिर भी घर में अचानक से कई कीड़े आने लगे तो इसके पीछे के कारण का पता लगाना चाहिए। यदि बिना किसी कारण के ही ये सब हो रहा हो तो यह चिंता का विषय हो सकता है। इससे न केवल आपके घर में समस्याएं बढ़ती है बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आपको अपने धर्म के अनुसार घर की शुद्धि करवानी चाहिए। नंबर 3, थका हुआ भ्रमित सा महसूस करना। यदि घर के अंदर हर समय स्वयं को थका हुआ, प्रेरणारहित और भ्रमित महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर के किसी कोने या हिस्से में नकारात्मक ऊर्जा वास हो रहा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप ध्वनि ऊर्जा के द्वारा सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। घंटी, शंख आदि की ध्वनि इसमें सहायक हो सकती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।